सेंट्रल नोएडा के अंदर एक फुली फर्निश्ड 2 BHK प्लस स्टडी रूम अपार्टमेंट आया है सेल के लिए। और ये सोसाइटी कोई ऐसी वैसी सोसाइटी नहीं बल्कि इस लोकेशन की वन ऑफ द प्रीमियम सोसाइटी। और साथ में इस अपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट आपको 15 लाख का इंटीरियर और फर्नीचर मिल जाता है। ऑलमोस्ट फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। तो हम सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी इस प्यारी और प्रीमियम सोसाइटी के लोकेशन से। हमारी सोसाइटी का लोकेशन काफी प्रीमियम हो जाता है। सामने नोएडा का एक्वा लाइन का सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन, और इस मेट्रो स्टेशन से वॉक करके जाएंगे हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पर सेक्टर 78 में सामने हमारी सोसाइटी महागुन मॉडर्न आ जाती है। महागुन मॉडर्न हमारी कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, जो कि 25 एकड़ में स्प्रेड है, जिसमें आपको बस सोलो टावर देखने को मिल जाता है। सोसाइटी में प्रीमियम लग्जरियस स्विमिंग पूल, बड़ा सा क्लब हाउस और एमिनिटीज, और सामने बड़े बड़े पार्क मिल जाते हैं। और हमारे इस प्रीमियम सोसाइटी के अंदर यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का टावर आ जाता है। टावर 22 फ्लोर का है। इसके अपर फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। और हमारे फ्लोर प्लानिंग की बात करें तो 8 अपार्टमेंट और 4 बड़े बड़े लिफ्ट मिल जाते हैं। और इन लिफ्ट से बाहर निकलते हैं यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। हमारा 2 BHK प्लस 1 अपार्टमेंट एरिया 1250 स्क्वायर फीट हो जाता है। एंट्रेंस पे एक मेटल गेट मिल जाता है और इसके बाद एक प्यारा सा वुडन गेट मिल जाता है। एकदम बढ़िया क्वालिटी का वुडन मिल जाता है। और गेट से आप जैसे एंट्री करेंगे हमारे एक रनिंग लॉबी आ जाता है। और लॉबी से आगे बढ़ती है हमारे अपार्टमेंट का फुली फर्निश्ड प्यारा सा लिविंग एरिया जाता है। लेट्स चेक दिस आउट। सो आप गेट से जैसे एंटर करेंगे 3.3 फीट वाइड हमारी पैसेज लॉबी आ जाती है। सीलिंग टू फ्लोर हाइट भी काफी बढ़िया मिल जाता है। लॉबी के अंदर लगा ये प्यारा सा आर्ट, सामने ये मिरर और ये सारी लाइटिंग आपको एज इट इज मिल जाएगा। वैसे एक बार आपको फटाफट अपार्टमेंट का लेआउट समझा देता हूँ। सो यहाँ पर हमारा 11x15 का बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। और हमारे लिविंग एरिया में इवन अपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सामान मिल रहा है वो हम साथ साथ देखते चलेंगे, लेकिन पहले लेआउट देख लेते हैं। तो सामने हमारा 10.5 बाय 8.5 का डाइनिंग एरिया जाता है। तो ये हमारा बड़ा सा डाइनिंग एरिया हो गया। यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का किचन आ जाता है। वहाँ पे हमारा स्टडी रूम, वहाँ पे फर्स्ट रूम, वहाँ पे सेकंड बेडरूम आ जाता है। तो ये हमारा प्यारा सा लेआउट हो जाता है। और फटाफट स्पेसिफिक एरिया के साथ क्या क्या सामान मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लॉबी से। लॉबी के अंदर ये आर्ट, और इस प्यारे से आर्ट के सामने ये मिरर और ये सारी लाइटिंग फैसिलिटीज मिल जाएगी। और लॉबी से आगे बढ़ेंगे तो हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। हमारे लिविंग एरिया में क्या क्या सामान मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो सामने रखा है प्यारा सा टीवी पैनल, सामने LED पैनल, और ये पूरा टीवी कैबिनेट मिल जाता है। और यहाँ पर रखा है कंप्लीट सोफा सेट साथ में मिल जाता है। सो दैट्स आवर लिविंग एरिया। नाउ डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं। तो डाइनिंग एरिया में रखा हुआ है चेयर, ये सामने पूरा फर्नीचर, और यहाँ पर बना हुआ ये वुडन कैबिनेट, सामने कैबिनेट, ऊपर की साइड लगी है लाइटिंग, सामने वो आर्ट, सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे डाइनिंग और लिविंग एरिया। और हाँ, हमारे लिविंग एरिया में वेंटिलेशन फैसिलिटी के लिए सामने अटैच एक बालकनी मिल जाती है। और हमारी इस बालकनी के बारे में आपको बता दूं, ये हमारी 5 फीट वाइड बालकनी हो जाती है। और ये हमारे अपार्टमेंट का मेन USP भी हो जाता है। ये हमारी रनिंग बालकनी हो जाती है, जो हमारे अपार्टमेंट के लिविंग एरिया से फर्स्ट बेडरूम से सेकंड बेडरूम से कनेक्ट हो जाता है। ऐसी रनिंग बालकनी बिल्डर ने बस ऊपर की 3 फ्लोर पे ही बना रखा है। और बात करें व्यू की, सो लेट्स चेक दिस आउट। तो एक बार फटाफट व्यू को समझ लेते हैं। नीचे की साइड आपको प्रॉपर स्विमिंग पूल का व्यू मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सोसाइटी के सेंट्रल पार्क का प्रॉपर व्यू मिल जाता है। और सामने आपको सोसाइटी के दूसरे टावर को, और यहाँ पे आपको मार्विला टावर का व्यू मिल जाता है। तो ये था हमारा प्यारा सा व्यू। ना वापस अंदर चलते हैं। तो हमने हमारा एंट्रेंस लॉबी, हमारा प्यारा सा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया कवर कर चुके हैं। ना चलते हैं सामने हमारे किचन की तरफ। तो एकदम से वो फर्निश्ड पैरेलल वॉकिंग किचन, डायमेंशन 8x10 का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक फुली फर्निश्ड वॉकिंग किचन मिल जाता है। ऊपर नीचे सारा काम हो रखा है। और हमारे किचन के साथ आपको एक डबल डोर का फ्रिज साथ में मिल जाता है। और हमारे इस बड़े से किचन में वेंटिलेशन फैसिलिटी के लिए सामने एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है। हमारा कॉर्नर का यूनिट है तो ये बाहर की तरफ ओपन होता है। लेआउट के साथ साथ आपको सामान भी दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ना मूविंग फर्दर, हमारे लिविंग एरिया से कनेक्टेड यहाँ पे हमारा फर्स्ट और कॉमन वॉशरूम आ जाता है। डोर को ओपन करते हैं। सो दैट्स आवर फर्स्ट एंड कॉमन वॉशरूम, डायमेंशन 5x8 का हो जाता है। ना हमारे कॉमन वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और इन दो प्यारे प्यारे फर्नीचर के बीचों बीच सामने हमारे अपार्टमेंट का स्टडी रूम आ जाता है। हमारे स्टडी रूम बेडरूम हो जाता है, डायमेंशन 10x9 का हो जाता है। ये हमारा ऑलमोस्ट एक बेडरूम हो जाता है कि स्टडी कम बेडरूम। हमारे इस बेडरूम के अंदर ही कस्टमाइज सिंगल बेड, सामने प्यारा सा वुडन वार्डरोब, और वार्डरोब के साथ साथ वहाँ पे एक छोटा सा अलमीरा मिल जाता है। और रूम में स्प्लिट AC मिल जाता है, वहाँ पे एक बड़ा सा विंडो। तो ये हो गया हमारे अपार्टमेंट का स्टडी कम बेडरूम। हमारे स्टडी रूम के सामने हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। सो जैसे वो फर्स्ट बेडरूम डायमेंशन 10x12 का हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। बेडरूम के अंदर काफी कुछ मिल जाता है। सामने ये रखा डबल बेड मिल जाता है। ऊपर रखा हुआ छोटा सा अलमीरा, स्प्लिट AC, यहाँ पे सोफा, और हमारे बेड के जस्ट सामने प्यारा सा वुडन वार्डरोब मिल जाता है। और ये सब बढ़िया क्वालिटी का है। और हमारे बेडरूम में वेंटिलेशन फैसिलिटी के लिए सामने अटैच एक बालकनी मिल जाती है। डोर्स को ओपन करते हैं तो ये हमारी वही कॉमन बालकनी हो जाती है। हमारी वही रनिंग बालकनी जो हमारे अपार्टमेंट के सेकंड बेडरूम से, फर्स्ट बेडरूम से, और वहाँ पे आगे जाके हमारे अपार्टमेंट के लिविंग एरिया से कॉमन हो जाता है। और बात करें व्यू की, तो इस बालकनी कम विद दिस व्यू।
तो ये था हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बेडरूम। नाउ हेडिंग टू लास्ट बेडरूम। ये हमारे अपार्टमेंट का लास्ट सेक्शन भी हो जाता है। हमारे अपार्टमेंट का लास्ट और सेकंड बेडरूम हमारा मास्टर बेडरूम हो जाता है। डायमेंशन 10 बाय 15.5 का हो जाता है। So that's our second last और मास्टर बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। बेडरूम के अंदर नीचे की साइड आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाता है और यहाँ पर आपको डबल किंग साइज बेड मिल जाता है और सामने की साइड आपको सुपर प्रीमियम रनिंग वाटर मिल जाता है। और हमारे मास्टर बेडरूम में भी आपको एक स्प्लिट एसी मिल जाता है, मतलब आपको तीनों रूम्स के अंदर स्प्लिट एसी मिल जाता है। और हमारे मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच हमारा सेकंड वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम का डायमेंशन 8 बाय 7 का हो जाता है और हमारे इस वॉशरूम के अंदर यहाँ पे आपको बाथ एरिया का पार्टीशन मिल जाता है। और हमारे इस बड़े से मास्टर बेडरूम में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए सामने अटैच एक बालकनी मिल जाती है। हमारी वही कॉमन रनिंग बालकनी जो हमारे अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम से, सेकंड बेडरूम से और आगे चल के हमारे अपार्टमेंट के बड़े से लिविंग एरिया से वहां पे जाके कॉमन हो जाता है। कम्स विद दिस व्यू। एक बार और आपको फटाफट व्यू समझा देता हूँ। नीचे की साइड आपको प्रॉपर पार्क का व्यू मिल जाता है। हमारी सोसाइटी का सेंट्रल पार्क हो जाता है और आगे देखेंगे तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी के स्विमिंग पूल का और क्लब हाउस का व्यू मिल जाता है। और हमारी बालकनी से आगे की साइड आपको रोड का व्यू मिल जाता है। एक बार फटाफट आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो सामने सोसाइटी के टेम्पल का और रोड का व्यू मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का प्यारा सा अपार्टमेंट। अब बात करते हैं इसकी डिमांड की। तो हमने हमारी इस वीडियो में लोकेशन, सोसाइटी, हमारा फ्लोर, अपार्टमेंट का कंडीशन और अपार्टमेंट के साथ क्या क्या मिल रहा है सब कुछ देख चुके हैं। नाउ डिमांड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको या फिर आपके रिलेटिव को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉपर्टी के प्रमोशन का, एडवर्टीजमेंट का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ना बात करें हमारे अपार्टमेंट की डिमांड की, सो डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट इज जस्ट 1.50 CR, मतलब 1,50,00,000 रुपए। इस अपार्टमेंट के साथ 15 लाख का तो आपको बस सामान मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। दोनों आईडी डिस्प्ले पे आपको शो हो रही होगी। मेरा नाम शौर्य है। मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।